जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज के लेक्चर में हमने अब बात करनी है बेसिकली ब्रांचिंग की। तो ब्रांचिंग इस में असेंबली प्रोग्रामिंग में जो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है और क्यों है। इसमें देखिए ब्रांचिंग बी आर आपको लिखा हुआ BRZ BRA, कुछ इस तरह की स्टेटमेंट आपको नज़र आती है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको असेंबली के बारे में बताया था कि ये बेसिकली एक हेक्साडेसिमल बेस कोड प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, यानी कि इसको हम कहते हैं कि ये एक मिनोमिक कोड है। क्या है जनाब? ये मिनोमिक, MENU, मिनोमिक कोड। ठीक है, मिसाल के तो मैं कहूँ कि AFH 02100। अब ये जो कोड है इसको हम कहेंगे कि ये एक असेंबली का कोड है। ठीक है, जिसे हम कहेंगे ऐड, ठीक है, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, ठीक है, इस तरह के कुछ फंक्शन हैं। अच्छा, उसके बाद हम जिक्र कर रहे थे कि जो आपका है अपना ब्रांचिंग वाली स्टेटमेंट, वो उसमें आप ये कह सकते हैं जो LMC की जो इंस्ट्रक्शन है ना, मिसाल के तौर पर LMC क्या है, एक इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाती हैं। 9 इंस्ट्रक्शन होती हैं। ईच इंस्ट्रक्शन हैज़ एन असेंबली मिनोमिक दैट इज इक्विवेलेंट टू द 3 डिजिट। ठीक है, 3 डिजिट के मुताबिक होता है। मिसाल के तौर पर न्यूमेरिक मशीन कोड 5 है, तो आप इसको कहेंगे लोड द कंटेंट ऑफ द गिवन मेल बॉक्स टू द अकोमोडेटर, नोट द कंटेंट ऑफ द मेल बॉक्स आर नॉट चेंज्ड। ठीक है, इसको आप लोड करेंगे LDA से, स्टोर करेंगे STA से, ऐड करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिक मशीन में, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनपुट करेंगे INP से, आउटपुट करेंगे आउट से, एंड करेंगे हॉल्ट HLD से। तो ब्रांच ब्रांच इफ जीरो, मिसाल के तौर पर मिनोमिक BRZ है, ब्रांचिंग इफ जीरो को BRZ कहते हैं। न्यूमेरिकल मशीन कोड अगर -7 है तो इसको हम कहेंगे कि जी ये आपका जो है, मैं एक सेकंड ठहरें, इसको मैं आपको दिखाता हूँ वाइट बोर्ड पर। ये बात है, ठीक है जी। तो इसको हम कहेंगे कि जी लोड का मतलब है नोमिक LDA। अच्छा, उसके बाद हम कहेंगे कि न्यूमेरिकल मशीन कोड अगर 5 है, ये वही 5 है, यानी कि 1, अगर मैं कहूँ कि 1, 2, 3, 4, इस तरह से नंबर हम कहें तो ये 5 में आ जाएगा। ठीक है, लोड द कंटेंट्स, कंटेंट लोड करने हैं, तो आप करेंगे कम्युलेटर में। अकोमोलेटर रजिस्टर जो मैंने जिक्र किया था आपको नजर आ रहा था। ठीक है, स्टोर के लिए STA कमांड यूज होती है, स्टोर द कंटेंट ऑफ द अकोमोलेटर टू द मेल बॉक्स और द गिवन एड्रेस। ठीक है, स्टोर को STA कहते हैं मिनोमिक कोड को स्टोर कराने के लिए। ऐड की कमांड ऐड है, न्यूमेरिक मशीन कोड -1 आ जाएगा, ऐड द कंटेंट ऑफ द गिवन मेल बॉक्स टू द अकोमोलेटर। या एक सेकंड ठहरे, मैं ना इसको नहीं, मैं शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन, जस्ट अ सेकंड। अच्छा, ये मैं थोड़ा बड़ा कर दूं ताकि इजीली आपको समझ आ जाए। अच्छा, शुरू से हम इसको देखते हैं। जो लेक्चर हमने लोड LDA, ये इसका सिंटेक्स है। ये किसका सिंटेक्स है जी? ये हमारा सिंटेक्स है असेंबली का। ये असेंबली का सिंटेक्स है, यानी कि लोड अगर करना है तो इसको हम कहेंगे LDA। ठीक है, अब इसका न्यूमेरिक डिजिट क्या है? न्यूमेरिक डिजिट इसकी 5 है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं कहूँ कि लोड द कंटेंट ऑफ द गिवन मेल बॉक्स टू द अकोमोलेटर, कैलकुलेटर नोट द कंटेंट्स ऑफ द मेल बॉक्स आर नॉट चेंज्ड। ठीक है, अकोमोलेटर रजिस्टर की बात की कर रहा है, जो हमने कल जिक्र किया था, अकोमोलेटर रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर सेट जो होता है ना, 0 रजिस्टर होता है, 0 रजिस्टर, 1 रजिस्टर, 1 डाटा रजिस्टर, इस तरह बहुत सारे रजिस्टर होते हैं। 2 डाटा रजिस्टर, 8 बिट डाटा रजिस्टर, 8 डाटा रजिस्टर, बिट डाटा रजिस्टर। ठीक है, इस तरह बेशुमार इसके अंदर ना रजिस्टर्स मौजूद होते हैं।
फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि आपका जो है स्टोर करनी है कोई चीज़ आपने, तो आप उसको कहेंगे कि आपने STA की कमांड लगाएंगे। स्टोर करनी है तो नोमे किसका आएगा, STA। ये आपका असेंबली का कोड है। ये किसका कोड है जनाब, ये असेंबली का कोड है, ठीक है। न्यूमेरिक डिजिट क्या आएगी, ये वाली, ठीक है। अच्छा, स्टोर द कंटेंट्स ऑफ द अकोमुलेटर कैलकुलेटेड टू द मेल बॉक्स द गिवन एड्रेस, नोट द कंटेंट ऑफ द अकोमुलेटर और नॉट चेंज। ऐड करना है, ऐड आएगी, न्यूमेरिक कोड इसका 1 है। ऐड द कंटेंट ऑफ द गिवन मेल बॉक्स ऑन टू द अकोमुलेटर कैलकुलेटर। अकोमुलेटर कैलकुलेटर में इसमें ऐड करना है जो कैलकुलेट कर रहा है आपको। अगर मिसाल के तौर पर रजिस्टर कहें, ऐड सब्ट्रैक्ट हर चीज़ का, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपका जो है ना आपका, मैंने बताया था, चलो एक सेकेंड, जो आपका रजिस्टर वो है ना, मिसाल के तौर पर CPU है, हाउ इट इज़ मेड अप ऑफ, हाउ इट इज़ मेड अप ऑफ, किस चीज़ों से ये बना है। तो सबसे पहले आ जाता है आपका कंट्रोल यूनिट, दूसरे नंबर पर आ जाता है कंट्रोल यूनिट और ALU, ठीक है। फिर कल मैंने जिक्र ये चीज़ की थी कि आपका कंट्रोल यूनिट के कुछ रजिस्टर होते हैं, ठीक है। इसी तरह से कुछ रजिस्टर्स ALU के होते हैं, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ों को अगर हम कंबाइन करें, इन दोनों चीज़ों को अगर हम कंबाइन कर लें, इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करें तो हमारा बन जाता है CPU। क्या बन जाता है जनाब, CPU, ठीक है। CPU, इसको हम CPU कहते हैं। अच्छा, अब बेशुमार रजिस्टर्स होते हैं। अकोमुलेटर रजिस्टर भी होता है, अकोमुलेटर रजिस्टर भी होता है, ठीक है। बेस रजिस्टर भी होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका होता है रजिस्टर, ठीक है। काउंटर रजिस्टर भी होता है, काउंटर रजिस्टर, ठीक है। ऐड वाला भी होता है, ऐड रजिस्टर, मल्टीप्लाई रजिस्टर। हर चीज को करने के लिए एक रजिस्टर मौजूद है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, आई इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, सॉरी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से इसके बेशुमार रजिस्टर्स होते हैं ये वाले। अब जितनी भी वैल्यूज आपकी आती है ना, देखें जो मैंने कल बात की थी कि आपका जो डाटा है, डाटा आपका वो एक यूज, उसको डाटा को कंसिडर कर रहा है वो लेटर। लेटर अगर एक लेटर है ना, 1 लेटर, तो 1 लेटर इज इक्वल टू 8 बिट्स हो जाएंगे। यानी मैं लिखता हूँ A, तो ये हो जाएगा 8 बिट के बराबर, ठीक है। मैं लिखता हूँ याह्या, अगर लिखता हूँ ना कंप्यूटर में, लिख रहा हूँ YAHYA, याह्या, ठीक है। तो 8 8 8 8 8 कितनी बिट्स हो गई, 40 बिट्स। 40 बिट्स हाउ मेनी बाइट, अगर 8 बिट हो तो 1 बाइट बनती है। कितनी बाइट बनती है, 1 बाइट। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 बाइट, 5 बाइट कंज्यूम कर रहा है याह्या, YAH याह्या, ठीक है। कंप्यूटर में, ठीक है। अच्छा, अब दोबारा उस तरफ चलते हैं, उसी तरफ नोट की तरफ जाने। मुझे ये था, ऐड द कंटेंट टू द गिवन मेल बॉक्स, कि जो आपने कंटेंट ऐड करने हैं वो गिवन मेल बॉक्स में आने चाहिए। नोट द कंटेंट ऑफ द मेल बॉक्स आर नॉट चेंज एंड द एक्शंस ऑफ द अकोमुलेटर आर नॉट डिफाइंड, ठीक है। ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट की कमांड SUB आएगा, ठीक है। Subtract the contents of the given mailbox from the accumulator register. Note the content of the mailbox are not changed, and the actions of the accumulators are not defined for subtract instruction that cause a negative results, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप कहेंगे कि जो भी आपकी नेगेटिव वैल्यू है या पॉजिटिव वैल्यू है या न्यूमेरिक वैल्यू है या आपकी इस मल्टीप्लाई वाली वैल्यू है, जो भी वैल्यूज हैं उसको बेसिकली आपने ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करना, इनपुट करना है। तो INP लेंगे, ये असेंबली कोड INP आएगा इसका इनपुट के लिए, मशीन कोड 901 हो जाएगा। अच्छा, आउटपुट में आउट लिखते हैं, कॉपी द वैल्यू फ्रॉम द कॉमुलेटर एंड आउट बॉक्स। एंड करने के लिए हॉट यूज करते हैं, HLT।
कास्ट द लिटिल मैन कंप्यूटर टू स्टॉप एग्जीक्यूटिंग योर प्रोग्राम। ये जो हम कल बात कर रहे थे उसकी, जो आपका वो था सिमुलेटर था जिसके अंदर हम असेंबली का प्रोग्राम लिख रहे थे, उसमें हम ब्रांचिंग जीरो कर रहे थे। तो आप देख रहे थे कि नोमिक ब्रांचिंग जीरो था, तो मशीन कोड इसका था 7। ठीक है, ब्रांचिंग इफ जीरो, तो मेनोमिक कोड इसका हो जाएगा 7। तो 7, 0 से 7, 0 से लेके 7 तक, 0 से 6, तो टोटल 7 हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आप कहेंगे कि जी ब्रांचिंग इफ जीरो और पॉजिटिव, अगर जीरो है या पॉजिटिव है तो मेनोमिक BRP हो जाएगा, तो न्यूमेरिक मशीन कोड आ जाएगा 8। इफ द कंटेंट्स ऑफ द कम्युलेटर आर 0, 0, 0, तो PC प्रोग्राम विल बी सेट टू द गिवन एड्रेस। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, सिंस द प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन मेमोरी, डाटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस ऑल हैव द सेम एड्रेस लोकेशन फॉर्मेट। ठीक है, वो इसमें लोकेशन फॉर्मेट में वो 0, 0 से वो स्टार्ट करेगा, पहले वो एड्रेस लेकर ही करेगा, एड्रेस कैरी करने के बाद वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ले आएगा, रजिस्टर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बाद प्रोग्राम काउंटर में जाएगा, प्रोग्राम काउंटर के बाद अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, फिर उसके बाद प्रोग्राम काउंटर, फिर मेमोरी एड्रेस। इस तरह ये पूरा इसका एक लाइफ साइकिल चलता है। फिर वो आउटपुट के पास लेके जाता है और उसको प्रेजेंट करता है। डाटा लोकेशन डैट आता है, DAT डैट, ये इसका कोड है। ठीक है, तो व्हेन कंपाइल्ड अ प्रोग्राम कन्वर्ट्स ईच इंस्ट्रक्शन इनटू 3-digit कोड, these codes are placed in sequential mailboxes. Instead of a program component, these instruction will be reserved the next mailbox for the data storage. तो ये बेसिकली कुछ सिंटेक्स थे जो मैंने आपको बताना चाहा, जो ब्रांचिंग इफ जीरो है या ब्रांचिंग के बारे में बात की गई, उसके बारे में मैंने आपसे जिक्र की है। अच्छा, अगर मैं बात करूं आपसे कि जो एक अगर हम बात करें कि असेंबली का अगर हमने लिखना है प्रोग्राम, तो वो अभी हम लिखते हैं इसके अंदर LMC में। LMC में बेसिकली हम बेशुमार किस्म के प्रोग्राम असेंबली के जितने भी हैं वो हम सारे इसमें एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो कि बड़े ही आसानी के साथ इसमें चलता है। ठीक है, और इसका फ़ायदा ये होता है कि जो भी हमने LMC में प्रोग्राम लिखना है, ब्रांचिंग वाला अभी हम लिख के दिखाते हैं। तो अभी हम उसको सेट करते हैं, इसको LMC को। सबसे पहले ये लूप है, ये मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि मैं आपको ये दिखाऊं कि LMC ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन में लूप यूज़ हो रहा है। फ्लो चार्ट देख लीजिए कि मिसाल के तौर पर स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल काउंट होगा, तो चेक करेगा उस काउंटर को कि काउंटर लेस देन 10 है तो इंक्रीमेंट काउंट करेगा अगर आउटपुट काउंट होगा। अगर लेस देन का है तो उसके बाद वो आउटपुट करेगा, अगर नहीं है तो दोबारा इनपुट की तरफ जाएगा। तो ये कोड है जी प्रोग्राम LDA1, लोड करो 1 को, STA स्टोर करो, आउट कराओ, लूप टॉप LDA काउंट, ऐड 1 आउट, STA काउंट सब ट्रैक्ट करो, स्टोर कराओ काउंट को, ऐड करो, आउटपुट कराओ, स्टोर करो, सब्ट्रैक्ट करो। ब्रांचिंग BRP एंड लूप है। ये BRP वगैरह यूज़ हो रहे हैं आपके लूप वगैरह लगाने के लिए। तो इस प्रोग्राम को भी हम उसके अंदर यूज़ करते हैं, आपका जो हमारा लिटिल मैन है इसमें हम इसको डालते हैं, सबमिट करते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, उसको रन करते हैं। ठीक है, थोड़ा स्लो किया है मैंने। अब ये गया उसके पास, एड्रेस लेकर आया। ठीक है, और ये गया अकोमोडेटर के पास, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर लेकर, 11 उधर रह गया, 5 उधर चला गया। अब ये जाएगा 11th लोकेशन से बिट लेकर आया 1, ये 1 बिट कैरी करके लाया है। अच्छा, मेमोरी से इधर ले आया, अब वहाँ से कैरी उठाएगा अकोमोडेटर रजिस्टर से अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से फिर रैम की जाने वहाँ से उठाया उसने, और 313। अब 3 उधर रह जाएगा, 3 ऊपर रह जाएगा, फिर 13 उठाया। अब ये 13 लोकेशन पर जाएगा, यहाँ 1 स्टोर कराने। अच्छा जी, फिर 3 को मल्टीप्लाई कराया, फिर 3 में उधर चला गया। अब ये सेकंड लोकेशन है जाकर ये 902 उठा के लाएगा, फिर उसने उसको उठाया। अब ये उसको वहाँ पर ले जाकर स्टोर कराएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद वो चलेगा, देखिए आउटपुट में 1 ले गया, वो आउटपुट में 1 आ गया। ठीक है, ये देखते जाइए आपको।
तीसरी लोकेशन पे गया, वहां से 513 उठा के लाया, कम्युलेटर रजिस्टर से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर से, कम्युलेटर से फिर मेमोरी एड्रेस। ये रैम है और ये सीपीयू का आर्किटेक्चर है, नीचे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। ये मैंने कल डिस्कस किया था काफ़ी डिटेल में, ये आपका आर्किटेक्चर जो है अपना रैम का और सीपीयू का। और मैंने बड़ी डिटेल में ये चीज़ आपको बताई थी कि जो इंस्ट्रक्शन हमने उठाई है उसको ये देखें वहाँ से उठा रहा है और यहाँ से ले जाता हुआ ये उधर से कैरी किया उसने, और कैरी करने के बाद ये इंस्ट्रक्शन लेकर आता है, एड्रेस इंस्ट्रक्शन रैम से उठाई और यहाँ से ले गया। अब आप इसमें नोट डाउन करेंगे कि जितनी भी आपकी जो इसमें ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस हैं या आपकी आ रही हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से, अकोमोलेटर रजिस्टर से होती हुई, असेंबली प्रोग्रामिंग क्या है ये दोबारा मैं बता रहा हूँ। असेंबली प्रोग्रामिंग आपकी कंप्यूटर आर्किटेक्चर की प्रोग्रामिंग है, जो कि जब भी एक सीपीयू डिज़ाइन किया गया था या रैंडम एक्सेस मेमोरी को डिज़ाइन किया गया था, तो आपकी असेंबली प्रोग्रामिंग के ज़रिए इसको बनाया गया था। ये हमारा बेसिकली काम नहीं होता, जितने भी डेवलपर हैं वो उसमें इसको डिज़ाइन करते हैं। अब आप नोट कीजिएगा कि आउटपुट में 2 चला गया है। जैसे हमारा असेंबली का प्रोग्राम है LDA1 स्टोर व काउंट, ठीक है। अब आउटपुट में 1 और 2 आ गया है, तो लूप चल रहा है। लूप टॉप में LDA काउंट को लूप चलता जाएगा, टी अकाउंट स्टोर जो किया उसको चलाता स्टोर कराता जाएगा, सब्ट्रैक्ट 10 -10 जो है वो चलता जाएगा। BRP ब्रांचिंग लूप स्टेटमेंट है जो कि एंड करेगी लूप को। BRA लूप टॉप पर चलाएगा और लूप एंड पर चलाएगा, BRA और BB ब्रांचिंग स्टेटमेंट, ठीक है। एंड लूप करेगा, हेड का मतलब है स्टॉप कर देगा, ठीक है। इस तरह से इसमें ये देखिए ये अब ये इसको चलाता जा रहा है। एंड पे जैसे हम कहें कि ये 12 कैरी किया उसने, 12 की बिट्स लेकर आया, और उसके बाद उसने जो है इसमें से काफ़ी सारी बिट्स अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से कम्युलेटर रजिस्टर, और ये पूरी की पूरी किसी ने एक चेन साइकिल चलाई है और ये वहाँ से उसको ले जाके यूज़ कर रहा है। पूरा एक साइकिल है, ALU से CPU, CPU से रैम, रैम से फिर ALU, फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और प्रोग्राम काउंटर। तो ये बेसिकली सीपीयू के रजिस्टर्स हैं, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और कम्युलेटर रजिस्टर है। आपका जो कम्युलेटर रजिस्टर होता है ये आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के भी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स होते हैं, उसके साथ ये अटैच होता है। इट मीन टू से दैट अगर मैं ये बात करूं कि आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आपका अकोमोलेटर रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और प्रोग्राम काउंटर के साथ बाइंड है, और ये चारों यूनिट, चारों कंपोनेंट रैम के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। रैम के साथ ये कनेक्टेड है, और आपकी आउटपुट में ऑब्वियसली फेरिफेरल्स आ जाती हैं कि जो चीज़ हमने प्रेजेंट की है वो एसकी कोड के ज़रिए होती हुई अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज से एक बिट निकलती है, जो कि बाइनरी को एसकी कोड में कन्वर्ट करके डिस्प्ले स्क्रीन में प्रेजेंट करती है। जितने भी आपके न्यूमेरिक कैरेक्टर हैं, अल्फ़ाबेटिक्स हैं, स्पेशल कैरेक्टर हैं, यानी कीबोर्ड के जितने भी आपके कैरेक्टर आ जाते हैं, जो भी आप टेक्स्ट लिखते हैं वो सारे कैरेक्टर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, अल्फ़ा न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर, ये सारे आपके एक एस्की कोड में स्टोर होते हैं। ये एस्की कोड इन बाइनरी के बेस पर ऑपरेट करके एक नंबर जनरेट करता है, और वो नंबर आपका मॉनिटर स्क्रीन या एलईडी या एलसीडी पे डिस्प्ले आ रहा होता है। ये देखिए लूप कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, 902 बिट्स कैरी की हैं उसने और ये चलता जा रहा है लूप कंटिन्यूसली। अब ये 3 जो है वो आउटपुट में ये 3 आ गया। थोड़ा तेज करते हैं इसको, ये देखिए।
ये 4 की आउटपुट आ गई। तो ये देखिए पूरा इसका एक साइकिल चल रहा है। रैम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, अकोमोडेटर, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, फिर रैम। यानी कि पूरा इसका एक लाइफ साइकिल चलता है। एड्रेस कैरी करता है रैम से, क्योंकि एड्रेस का मतलब होता है कि जितनी भी आपकी मेमोरी सेल्स हैं या मेमोरी यूनिट हैं, वो आपके मेमोरी यूनिट और मेमोरी सेल्स आपके लोकेटेड है रैम में। वहां से उसने एक पर्टिकुलर लोकेशन पर पर्टिकुलर एड्रेस से एक नंबर कैरी करना है। वो नंबर ला के इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को पकड़ाना है। वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स ने फिर एग्जीक्यूट करनी है एक बिट की इंस्ट्रक्शन। वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से मल्टीप्लाई, डिवाइड या सब्ट्रैक्ट करवाने के बाद वो इंस्ट्रक्शन दोबारा भेज देनी है किसके पास। वो दोबारा इंस्ट्रक्शन आपकी चली जाएगी सीपीयू में प्रोग्राम काउंटर के पास। प्रोग्राम काउंटर फिर उसको डिस्प्ले करवाएगा आउटपुट में। ये देखिए 0 से एड्रेस मेमोरी स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये टिल 9 तक जा रही है। ये देखिए 6 आ गई इसकी आउटपुट, ठीक है। तो ये पूरा इसने 10 तक जाना है। कम्युलेटर में 7 आई, 7 आ गया। तो रैम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर और फिर कम्युलेटर में आउट आ गया। अब वहां पर 8 आएगा आउटपुट में, ये देखा। ये इस तरह से ये जी पूरा एक लूप चलता जा रहा है, एक लूप साइकिल है। जो बीआरपी ब्रांचिंग की जो एग्जांपल थी वो इसमें हमने लूप के जरिए इसके चलाई है, जो कि रिक्वायरमेंट थी आपके लेक्चर की। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम आपका चल गया, ठीक है जी। अब हम वाइट बोर्ड को शेयर करते हैं। उसमें मैं आपको जिस जो हमने बता रहे थे इंस्ट्रक्शन जो आपने यूज़ की हैं, वो बेसिकली हम उसमें यूज़ कर रहे हैं आपके डिफरेंट जो डाटा सेगमेंट्स हैं या रजिस्टर्स हैं, या हमने ब्रांचिंग की जो कोड यूज़ किए हुए हैं उसमें डिफरेंट ऑप्शन जो हैं वो वेरी करती हैं। या वो इंफॉर्मेशन लिस्ट होती है या वो उसमें कैप्चर की जाती है। डिफरेंट तरीक़ों से हम उसको इंफॉर्मेशन को लिस्ट डाउन करते हैं, जिसके ज़रिए से आपका एक इंफॉर्मेशन जो है वो चल रही है। एलएमसी सिमुलेटर में आप एप्लेट को भी लिंक कर सकते हैं, मैसेज बॉक्स को भी लिंक कर सकते हैं, क्लियर मैसेज कर सकते हैं, और शुड डू मिसाल के तौर पर कंपाइल भी कर सकते हैं। और इसके अंदर काफ़ी सारे जो हैं वो प्रोग्राम हैं जो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको ये एग्जांपल एक शेयर करने लगा हूँ, ये आपसे आपको मज़ेदार लगेगी। एक लिटिल मैन कंप्यूटर की एक केस स्टडी है, जो कि आपका ये सिमुलेटर है ना असम्बली का। तो उसमें मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि लिटिल मैन कंप्यूटर जो असम्बली प्रोग्रामिंग से जो ये सिमुलेटर डिज़ाइन किया गया है, डिफरेंट प्रोग्रामिंग की जो लॉजिक है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। अब थोड़ा सा नोट डाउन कीजिए कि आपका जो ये एक सिस्टम है, ये देखिए कि
लिटिल मैन कंप्यूटर जो है आपका बेसिकली एक जस्ट एक असम्पशंस है, एक अस्यूम की गई ये चीज़ कि जिसमें क्या है, द पावर ऑफ कंप्यूटर डज नॉट हैव अराइज कम्प्लेक्सिटी, यानी कि एक ऐसी पावर, ऐसी टेक्नोलॉजी जिस जो कि कम्प्लेक्सिटी को अराइज नहीं करती। अच्छा, इसके अंदर ये देखिए कि कैलकुलेटर है, बास्केट इन हो रही है, आउट बास्केट है, एक कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर की जो बात कर रहा था, एक मेल बॉक्सेस हैं। ये मेल बॉक्सेस वही रैम है, ये रैम का बता रहा है कि 001 500 लोकेशन, मेमोरी एड्रेस, डाटा सेगमेंट, ये वही रैम के बारे में, मेल बॉक्सेस ये वही चीज़ें हैं। तो ये लिटिल मैन है एक। तो ये इंस्ट्रक्शन लोकल लोकेशन काउंटर है और रीसेट बटन है। ठीक है, तो ये एक कंप्यूटर यानी कि इस तरह से उसने एक सिंपल सादा सा एक स्केच बनाया है कि इनपुट ये वही जो कीबोर्ड से आप इंस्ट्रक्शन इनपुट एंटर कर रहे हैं, ये आउटपुट आएगी डिस्प्ले स्क्रीन पर। तो जब इनपुट हुई तो यहाँ पर आपकी बेसिकली सबसे पहले एक कैलकुलेट हुई, उसके बाद मेल बॉक्सेस में एड्रेसेस, मेमोरी एड्रेसेस में जाती है, फिर उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन फैच होने के बाद आउटपुट स्क्रीन पर आती है। ठीक है, द एक्चुअल कंटेंट्स ऑफ द लेटर दैट यू फाइंड इन द मेल बॉक्स। ऑपरेटर इन LMC मिसाल के तौर पर इंस्ट्रक्शन 3 है तो मेल बॉक्स एड्रेस 25 हो जाएगा। पार्ट ऑफ 3 डिजिट कोड इज आल्सो नोन एज ऑपरेशन कोड। एक ऑपरेशन कोड होता है, मिनोमिक कोड और ऑप कोड, जिसके ज़रिए से पूरे का पूरा कोड आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। लोड इंस्ट्रक्शन बता दिया मैंने क्या है, स्टोर कराने के लिए STA यूज़ होता है, ऐड के लिए ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, इनपुट के लिए INP है। अच्छा जी, तो कॉफ़ी ब्रेक के है इसमें, द लिटिल मैन टेक अ रेस्ट, द लिटिल मैन विल इग्नोर द एड्रेस पोर्शन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। लोड LMC ऐड सब्ट्रैक्ट, ये इस तरह से सिंपल प्रोग्राम दिया हुआ है। स्टोर 99, इनपुट 901, ऐड 99, आउटपुट 902। तो ये सिंपल सी बात है उसने कि मेल बॉक्स कोड ये आ रहे हैं, एड्रेसेस हैं ये मेमोरी एड्रेस बता रहा है, इंस्ट्रक्शन डिस्क्रिप्शन इनपुट, स्टोर डाटा, इनपुट सेकंड, ऐड फर्स्ट, आउटपुट रिजल्ट। ये जब वो आपकी स्लाइड थी उसमें जिक्र ये की गई थी बात कि इनपुट फर्स्ट, इनपुट सेकंड, ये वही चीज़ उसकी एग्जांपल है। इनपुट स्टोर डाटा, इनपुट आउटपुट रिजल्ट, स्टोर डाटा, इस तरह से। ब्रांच पॉजिटिव, ब्रांच नेगेटिव फिगर आउट किए गया। तो ये बेसिकली उसका एक कोड है जो कि उसमें यूज़ हो रहा है। ये LMC का प्रोग्राम है जो कि फाइंड पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ टू नंबर। ये टू नंबर का जो है वो एक डिफरेंस मालूम करेगा, फिगर दी गई है, ये आपने खुद से लिखना है, मुझे बताना है आपने लिखा, ठीक है। इनपुट INP स्टोर, इनपुट स्टोर सब्ट्रैक्ट ब्रांचिंग, ये प्रोग्राम है, सारी ये लिखी हुई चीज़ें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंस्ट्रक्शन साइकिल है एक पूरा, एक द फेच portion of the cycle in which the little man find out what instruction is to execute, portion of the cycle in what it actually performs, ये सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आ जाती है। The little man read the address from the location counter. Little man goes the little box specified in the instruction previously fetched. ये सारी इंस्ट्रक्शन जो फैच हुई हैं या एग्जीक्यूट हो रही हैं, ये इसमें से वो चेक कर रहा है। ये मिनोमिक कोड है, ये न्यूमेरिक कोड ये आ जाएगा। मिनोमिक कोड असेंबली का होता है, ये मेल बॉक्स असेंबली का अपना मेमोरी एड्रेस, असेंबली कोड, ये न्यूमेरिक कोड। ये डिफरेंट इसने सब्ट्रैक्टिंग नंबर दी हुई एग्जांपल, डिसीजन मेकिंग का प्रोग्राम भी है इसमें, देखें ये वाला करते हैं हम, ये वाला प्रोग्राम करते हैं, कॉपी करते हैं इसको, उसमें चलाते हैं लिटिल मैन में। इसको मैंने आई थिंक ये कोड स्क्रीनशॉट दे दिया है आपको। इनपुट TS स्टोर वाई, फिर इनपुट स्टोर B, लोड करो A को,
और उसके बाद इसमें डिफरेंट तरह से इसको चेक करो, सबमिट करते हैं, इसको हम रन करते हैं। इनपुट मांग रहा है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि 10। ये पूरे का पूरा एक इंस्ट्रक्शन सेट चल रहा है और जो उसको फैच कर रहा है, जो आप चाह रहे थे कि हम उसको ब्रांचिंग को यूज़ करें, तो उसको यूज़ करते हुए एक सिस्टम ये उसको बना रहा है साइकिल को, ठीक है। ए एन पी, इनपुट स्टोर ए, इनपुट स्टोर बी, लोड ए, सब्ट्रैक्ट बी, ब्रांचिंग। ब्रांचिंग पी का मतलब अगर पॉजिटिव है, ब्रांचिंग यूज होता है पॉजिटिव नेगेटिव डिवीजन या लूप चलाने के लिए। एल डी ए लोड करो बी को, आउटपुट करो, हाल्ट करो। अगर पॉजिटिव है तो उसको चलाओ, अगर नेगेटिव है तो रोक दो, ठीक है। ये इस तरह से इसमें चलता है। इनपुट अगर हम करें 65, कम्युनिटर रजिस्टर में 65 आया, एड्रेस कैरी किया 312 से, उसके बाद ये 3 उधर गया, 12 इंस्ट्रक्शन कम्युनिटर से इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से मेमोरी, मेमोरी से फिर प्रोग्राम काउंटर, फिर आई आर, फिर अकम्युलेटर, वहाँ से होता हुआ ये एड्रेस और ये इधर, ठीक है। तो इस तरह से ये फिर एक दफ़ा इनपुट पूछ रहा है, मैं कहता हूँ जी 33। ये प्रोग्राम चल गया जी, ठीक है। तो ये हमने कर लिया कोड। आई थिंक ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर कोई शेयर करना है कमेंट्स है तो आप नीचे ईमेल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है जी।